तस्वीरें लेना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में क्योंकि आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं दिखाती है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी ना लगभग सभी हाउसवाइफ का हाल ये है कि सभी घर के क्लीनिंग में लगे हुए हैं क्योंकि दिवाली अगले 10 दिनों में है। आपको एक चीज़ पता है फ्रेंड्स, हमारे पास ना, हम सभी के पास अभी स्मार्टफ़ोन है और हम हर वक्त सेल्फ़ी वगैरह लेते रहते हैं। लेकिन जो भी फ़ोटो हमने स्टूडियो से निकलवाई होती है ना, या जो हमारे एल्बम में होता है, उस फ़ोटो की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स है जिसको मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। तो जो नीचे वासु का फ़ोटो है, मतलब बच्चे का, वो वासु का फ़ोटो है। जब वासु 4 या 5 महीने का था तब हमने ये वाला फ़ोटो लिया हुआ था। उसके बाद जो मेरा और मेरे हस्बैंड का फ़ोटो है वो हमने मेरे शादी के लगभग 10-12 दिन बाद लिया था। मेरा उस टाइम पार्ट 2 का एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, तो एक दिन इनका मन हुआ कि फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, तो ये वाला फ़ोटो हमने लिया था। दूसरा फ़ोटो वासु के फर्स्ट बर्थडे पे हमने स्टूडियो में लिया था। उसके बाद ये वाला जो फ़ोटो है ना, मैंने वासु के फर्स्ट बर्थडे पे ही, इसमें 24 फ़ोटो लगे हुए हैं। मतलब 1 महीने का ना 2 फ़ोटो मैंने इसमें लगवाया था। और इस तरीके से वासु का जनवरी में जन्म हुआ था, तो दिसंबर तक का इसमें मैंने 24 फ़ोटो, 1 महीने का 2-2 फ़ोटो करके, और सब पे डेट लिख के खुद से मैंने एडिट करके सेट करके तब दिया था वहाँ पे स्टूडियो में, और वहाँ से ये वाला फ़ोटो मैंने बनवाया था। उसके बाद ये वाली जो फ़ोटो है वो अंश के 6th बर्थडे पे हमने खिंचवाई थी, और 2 फ़ोटो इसमें एक जैसा है, एक अंश के साथ है और दूसरा वासु के साथ है। तो पहले अंश वाला फ़ोटो हमने खिंचवाया था 6th बर्थडे पे, और उसके बाद क्योंकि उस टाइम वासु नहीं था, तो फिर हमने वासु के बर्थडे पे ना सेम साइज़ में और सेम पोज़ में ये फ़ोटो लिया था। और उसके बाद ये वाली जो फ़ोटो है ये भी शादी के लगभग 10-12 दिन के बाद ही ये वाला भी फ़ोटो हमने लिया था। तो ये वाली फ़ोटो भी है ना, जो शादी जिस मंथ में हुई थी उसी मंथ की ये भी फ़ोटो है तुरंत की। तो उस टाइम अंश कुछ ऐसा दिखता था। तो ये कुछ पहले की फ़ोटो है। मतलब शुरू-शुरू में बहुत सारी फ़ोटो हमने स्टूडियो में ली हुई थी, लेकिन अब नहीं खिंचवाते, अब उतना मतलब वो नहीं है कि फ़ोटो फिर रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये फ़ोटो जब वासु, इसमें भी शायद 3-4 महीने का है, तब हमने लिया हुआ था। एक दिन गए हुए थे इसको सुई दिलवाने के लिए, तो मन हो गया कि फ़ोटो ले लेते हैं, तो फिर हमने ये फ़ोटो वाला फ़ोटो जो है वो ले लिया था। एक फ़ोटो और है जो कि हमने अपने 2nd एनिवर्सरी पे ली हुई थी। वो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, लगता है मैंने कहीं उसको रख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब मैंने सेट करवाया था ना, तो जिसने कील लगाया उसने अच्छे से चेक करके नहीं लगाया, तो फ़ोटो अच्छे से सेट नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अपना लगा हुआ है। अभी मैं इतना ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं कर रही हूँ कि नहीं, मुझे बहुत अच्छे से लगाना है। और बाहर आप देख सकते हैं कि वासु की आज थोड़ी तबीयत ठीक है, तो ये ब्लोअर लेके लग चुका है क्लीनिंग में। और क्योंकि ब्लोअर जो चल रहा है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ब्लोअर हमने इसलिए मंगाया है कि धूल वगैरह थोड़ा बाहर की तरफ खिड़की का चला जाए। दिवाली में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि ना चाहते हुए भी अगर आप घर की क्लीनिंग नहीं करते हैं, हर जगह आपका हाथ नहीं पहुँचता है सफाई में, तो आपको दिवाली के दिन पूजा करने में मन नहीं लगता है। तो इसके लिए हल्का सा भी हाथ हर जगह पहुँच जाए, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत अच्छे से क्लीन करना है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत झाड़-पोंछ हर जगह पहुँचनी चाहिए, हाथ झाड़ू हर जगह पहुँच जानी चाहिए, तो आपको दिवाली के दिन अच्छा लगता है। वासु को अभी टाइम पे मैं मेडिसिन, क्योंकि डोज होता है ना, तो पैरासिटामोल का जो डोज है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आज अभी इसका तबीयत ठीक है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे इसकी हरकतें, क्योंकि जैसे इनकी तबीयत ठीक हो जाती है ये कूदना शुरू कर देते हैं। और मतलब सच बताऊँ फ्रेंड्स, जब आप लोग इतना कंसर्न दिखाते हैं ना बच्चे के लिए या मेरे खुद के लिए, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना आपका कमेंट पढ़ के। मतलब मैं क्या बताऊँ कि दीदी डॉक्टर से दिखा दीजिए, ये वाला मेडिसिन दे दीजिए, ये सब पढ़ के ना मतलब इतना अंदर से दिल खुश हो जाता है, मैं आपको ये फीलिंग नहीं बता सकती। उसके बाद यहाँ मुझे आज थ्रेडिंग करना था, बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो खुद से बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर खुद से बनाना है ना, तो आपको 10-15 दिन में ज़रूर साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइन ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आज इसको कर ही लेती हूँ, क्योंकि धीरे-धीरे बढ़ रहा था और डेली मुझे तो इतना इन सब चीज़ों में आसक्त लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी जब लगता है कि नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा, तो मैं कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने कर लिया है। मेरे आईब्रोज जो है ना, वो एक तरफ का कटा हुआ है, तो एक जैसे नहीं दिखते हैं। जैसे एक में लगता है कि ग्रोथ ज़्यादा है, एक ज़्यादा घना लगता है, और एक जो है ना थोड़ा कम घना लगता है। सामने से तो साफ-साफ पता चलता है, फ़ोटोज़ वगैरह में थोड़ा कम भी पता चलता होगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें खुद के हाथ में नहीं होती है। सुंदर दिखना, मतलब सुंदर चेहरा होना, गोरा होना, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। लेकिन सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो मैंने अपने रंग रूप के लिए जितने
ताने सुने हैं ना, मतलब इतने ताने सुने हैं कि मैं आपको बताऊँगी कभी, मन आ गया, दिल में आ गया तो कभी शेयर करूँगी कि कितना ज़्यादा मैंने सुना है। हालाँकि मैं उतनी भी गंदी नहीं दिखती हूँ। मुझे अपने आप में मुझे कभी-कभी लगता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे घर में जितने भी मेरे भाई-बहन हैं, मैं बहुत सारे भाई-बहन हूँ अपने मायके में, तो उन सब में थोड़ा-सा अगर कोई कम सुंदर दिखता है तो वो मैं हूँ। और उसके बाद ससुराल में आई तो ससुराल में भी जितने भी मेंबर हैं ना, उसमें अगर सबसे कोई कम सुंदर है तो वो मैं हूँ। तो फिर मुझे यहाँ भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा। तो ये सिलसिला मेरे साथ एक ज़माने से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। हालाँकि मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी बदसूरत दिखती हूँ। मुझे खुद में लगता है कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ और बहुत अच्छी दिखती हूँ। और ये चीज़ ना फ्रेंड्स मेरे बाद मतलब वासु में चला गया है कि वासु अपने भाई-बहन में थोड़ा सबसे मतलब थोड़ा-सा कलर भी सबसे डार्क है और थोड़ा-सा कम सुंदर है। तो इसके मेरे बाद जो है वो ये चीज़ें वासु को ट्रांसफ़र हो जाती है कि ये माँ जैसा दिखता है, ये माँ जैसा दिखता है। बहुत ज़्यादा मतलब सुनने को ये चीज़ मिलता है। दुःख तो मुझे बहुत होता है फ्रेंड्स इस चीज़ का कि अगर कोई आपके बच्चे को इस तरीके से बोलता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं, सामने वाले को मतलब आप सामने वाले की सोच को नहीं बदल सकते हैं। अगर उसके दिमाग में ये चीज़ है कि जो गोरा रंग का दिखता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और जो जिसका कलर थोड़ा डार्क है वो कम सुंदर है, तो आप उसको अगर एक्सप्लेनेशन देने बैठ जाओगे ना, उसको एक्सप्लेन करोगे तो आप ही मूर्ख हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि सामने वाला अगर बोल रहा है कि ये माँ जैसा हो गया है, माँ जैसा काला दिखता है, तो बोलने दीजिए, आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी जिस टाइम सुनते हैं उस टाइम अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, तो आज मैं कोई भी मतलब कुछ मैथ सॉल्व नहीं कर रही थी, मेरा नहीं मन कर रहा था फ्रेंड्स। तो मैं बायोलॉजी का ही रिवीजन कर रही थी। मैंने सोचा 2 क्लास इसका देख लेती हूँ और अभी जैसा कि डाइजेशन अभी ख़त्म हुआ है, आज मैंने डाइजेशन को ख़त्म कर दिया और डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है। तो 2 लेक्चर मैंने किया यहाँ पे और दिवाली भर थोड़ी-सी पढ़ाई तो डिस्टर्ब ही रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं सिर्फ स्टूडेंट नहीं हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और इस घर में अकेली रहती हूँ, तो फिर सारी जिम्मेदारियाँ तो आ ही जाती है ना, तो थोड़ी सी तो पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगी। लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि कंसिस्टेंट रहूँ, मतलब डेली अगर 1 घंटा भी पढूँ लेकिन डेली कम से कम पढ़ाई ज़रूर करूँ, बुक को ज़रूर एक बार देखूँ, रिविज़न ज़रूर करूँ। और इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा उपाय नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अगर वैकेंसी वगैरह आई रहती तब तो मैं बहुत कुछ छोड़ देती, लेकिन अभी वैकेंसी वगैरह नहीं है तो इसके लिए थोड़ा-सा तो स्थिर ज़रूर हूँ। तो घर का काम भी इस बार मैं कर ही ले रही हूँ, थोड़ा साफ़-सफ़ाई भी कर ही ले रही हूँ। अगर वैकेंसी आई होती तो शायद मैं बहुत कुछ छोड़ देती। सो यहाँ पे लगभग 2.5 घंटे में ना 2 क्लास बड़े-बड़े क्लास थे तो वो मैंने कंप्लीट किए हैं और उसके बाद अब टाइम हो गया है डांस क्लास का। तो अब मैं जाऊँगी वासु को लेके डांस क्लास, क्योंकि मतलब थोड़ी-सी तबीयत ठीक हुई है तो एकदम बेचैन हो गया है कि नहीं डांस क्लास जाएँगे ही। तो इसको मन है तो ले जाते हैं, जितना ये कर पाएगा करेगा, नहीं तो थोड़ा-सा मतलब बच्चों से खेल लेता है ना, बच्चों को देख लेता है तो इसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। बस इसी के लिए, नहीं तो तबीयत ख़राब थी तो नहीं भी जाता, तो कोई बात नहीं थी। आज डांस क्लास में भी ज़्यादा डांस नहीं करा रहे थे सर, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह चल रहा था। लेकिन वासु को तो ये सब करने आता नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे अगर करेगा तो सीख ही जाएगा। और यहाँ पे आके बस इसका एक ही ध्यान रहता है कि मम्मा सिर्फ मेरे पे देखते रहे कि मैं क्या कैसे-कैसे क्या-क्या कर रहा हूँ, बस इसका एक ही ध्यान रहता है। एक चीज़ आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने अपने पूरी लाइफ में अगर कोई चीज़ मिस किया है तो वो लव एंड केयर है। मुझे किसी का लव एंड केयर नहीं मिला है। तो अगर वासु मुझे इस तरीके से करता है ना तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। और अगर इसने मुझे थोड़ा-सा भी इग्नोर कर दिया तो मेरा एकदम कलेजा एकदम ना छलनी-छलनी हो जाता है। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वासु मुझे थोड़ा-सा भी इग्नोर करे। तो मेरे लिए ना एक वासु जो है वो एक उम्मीद जैसा है कि मुझे इससे प्यार चाहिए किसी भी हालत में। मतलब मैं ये सोचती हूँ अब ये करेगा कि नहीं करेगा, बड़ा हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करे। तुम तो कहते हो कि दादाजी के पास चले जाएंगे, दादी के पास चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। देखो काऊ रो रही है ना, मतलब काऊ का जो बच्चा है वो रो रहा है ना, अपनी माँ को ढूंढ रहा है, उसकी मम्मा छोड़ के चली गई है उसको। देखो कितना दौड़ दौड़ के रो रहा है कि मम्मा मम्मा, मतलब वो अपने मम्मा को ऐसे ही बुलाता है। उसको बोलने नहीं आता है ना तुम्हारी तरह मम्मा, तो वो ऐसे ही बोलता है। तो तुमको मम्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? मम्मा नहीं रहेगी तो क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं पता। रोगे नहीं? उस काऊ की तरह ढूंढोगे नहीं मम्मा को? कैसे कैसे ढूंढोगे? नहीं पता। कोई नहीं मिलेगा तो उसको कैसे ढूंढोगे? तो हम गुम हो जाएं? गुम हो जाए तब तुमको पता चलेगा कैसे ढूंढते हैं। नहीं गुम हो? मम्मा से प्यार करते हो?
ऐसे नहीं करो। कहाँ काऊ कहाँ गया? चला गया, इधर नहीं मिली है ना उसकी मम्मा, तो उधर चला गया है। इधर उसकी मम्मा को ढूंढ दोगे तुम? अब नहीं मतलब लगेगा वो पॉटी कर देता है। क्या पॉटी कर देता है। पॉटी कर देता है? तो क्या हो गया, तुम भी तो पॉटी करते हो। तुमने पॉटी नहीं करते हो? तुम पॉटी करते हो तो कौन साफ करता है? नहीं करता। पॉटी करते हो तो कौन साफ करता है? अब मम्मा करती है ना, तो क्या हो गया, काऊ को पॉटी करेगा तो तुम साफ कर देना ना प्लीज़। ना आप करिए। अच्छा ठीक है, तो हम ही कर देंगे, लेकिन ढूंढ दोगे? ढूंढने चलोगे? चले हम लोग ना हाँ काऊ ढूंढने? यहाँ पे ना शाम से ही एक गाय का बछड़ा जो था ना वो शायद गुम हो गया था, तो शाम से ही बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, छोटा सा एकदम बछड़ा था। तो उसी के लिए वासु बोल रहा था कि ये क्यों रो रहा है, क्यों बोल रहा है, तो वही मैं उससे बात कर रही थी। और यहाँ पे वापस आके ना मैं 9th का NCERT बुक पढ़ रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है 6 to 8 में ना कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, और अगर 6 to 8 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 9th 10th का NCERT पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जब मैंने अभी वीडियो ऑन किया ना तो मैंने देखा मेरे माथे पे 2 बिंदी लगी हुई थी, तो एक वासु ने लगा दिया होगा। अक्सर वो ऐसी हरकतें करता है, 2-2 3-3 बिंदी मेरे माथे पे लगा देता है, तो उसको मैं यहाँ पे हटा रही थी। और अक्सर मैं देखती हूँ ना कि बच्चों को बिंदी से बहुत ज़्यादा मतलब खेलना होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब पापा जी को स्मार्टफोन गिफ्ट करने का एक फ़ायदा हो गया है कि बच्चों को अब वीडियो कॉल दादा दादी से बातें हो पा रही हैं। सो यहाँ पे दादी से बात कर रहे हैं दोनों बच्चे। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। और जैसे आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे भी, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी और आपकी लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी। तो बाय बाय एंड टेक केयर।